जरा भी कोई काम दावत नहीं लगिया। एटा खबर झूठा छे। मास्टर मुजाहिद से अपील छे कि कुछ कालवार एजेंट ने गई और एजेंट खान फोटो वोटो लिया और उड़ा वीडियो जो चलो अख्तरुल इमाम अली की तो अख्तरुल इमाम अली से मदद मंगवा गई। हम चार घरेर गार्जियन ला मोर बेटा खवा नहीं दिया। मोर बेटा को धुपत ने फले थे नाहिद हाजी के जरिए से भेजे थे तो वो तो निकला फरोख्त। मानव तस्कर नाहिद गनी इन लोगों को 1,40,000 1,35,000 लेकर के भेजे हैं। वहाँ उनका जो गुर्गा एजेंट है वो इनका पासपोर्ट छीन लिया है। उन लोगों को कैद रखा गया है, खाने का ठिकाना नहीं है। दुबई में फंसे हैं 7 युवक। नौकरी दिलाने के नाम पर AIMIM नेता पर धोखा देने का आरोप। कर्ज लेकर बेटों को भेजने वाले परिवारों के टूटे सपने। रो रो कर हुआ बुरा हाल, नेताओं से लगाई गुहार। नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदलेगी। इसी भरोसे पर अमौर और कोचाधामन के 7 युवकों को 4 अगस्त को दुबई भेजा गया। परिवारों ने कर्ज लेकर करीब 1.5 लाख रुपए जुटाए थे। सपना था कि बेटे विदेश जाकर कमाएंगे और घर की हालत बदलेंगे, लेकिन अब वही बेटे दुबई में फंसे हैं और परिवार उनकी सलामती के लिए रो रहा है। परिजनों का आरोप है कि पूर्णिया जिले के रौटा थाना स्थित AIMIM प्रदेश महासचिव यू बिहार से एजेंट नाहिद गनी के जरिए युवकों को दुबई भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट ले लिए गए। नौकरी नहीं मिली और खाने पीने तक के पैसे खत्म हो गए। युवकों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई। रौटा थाना क्षेत्र के मीरगंज के 3 और कोचाधामन के पुरंदाहा पंचायत के मिर्चान टोला के 4 युवक इस मामले में शामिल हैं। इनमें दिलफरोज आलम, नासिर आलम, रब्बान खान, दानिश, नाजिश, शमशाद और एक अन्य युवक शामिल है। हम जरा भी कोई काम दावत नहीं लगिया। एटा खबर झूठा छे। मास्टर मुजाहिद से अपील छे कि मास्टर मुजाहिद साहब एटा वीडियो एकदम झूठ छे, सरासर झूठ छे। अभी भी हमरा के यहाँ बोले छी। युवकों को कथित तौर पर सिर्फ 1 महीने के वीजा पर भेजा गया है और करीब 15 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में परिवारों को वीजा खत्म होने की भी चिंता सता रही है। मामला सामने आने के बाद पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। परिजनों ने रौटा थाना में एजेंट के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। नाजिश के पिता मोहम्मद हसनैन ने कहा कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आए। दुबई में बहुत परेशानी है, समझे। नाहिद हाजी के जरिए से भेजे थे तो वो तो निकला फरोख्त। अभी जो हम सबसे फरियाद करते थे हमारा बच्चा हमारा वतन लाके पहुंचा दे। शमशाद के पिता इस्माइल ने बताया कि बेटे को भेजने के लिए कर्ज लिया था। एक अन्य पिता ने बताया कि मोजा फैक्ट्री में नौकरी का भरोसा देकर बेटे को भेजा गया था। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने आरोप लगाया कि युवकों को बड़ी सैलरी वाली नौकरी का सपना दिखाकर भेजा गया और पासपोर्ट वापस देने के लिए भी पैसे मांगने की बात सामने आई है। मानव तस्कर नाहिद गनी इन लोगों को सपना दिखाकर कि वहाँ ये रोजगार मिलेगा, 1.5 लाख 1,40,000 1,35,000 लेकर के भेजे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो एजेंट नाहिद गनी इसी तरह के कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला कर चुके हैं। कई लोगों ने वीडियो जारी कर गुहार लगाई है, तो वहीं कई लोग अब अपनी बातों को मुकरता से मीडिया में रख रहे हैं। बताया जाता है कि उनके साथ साथ उनका भाई अंजार गनी भी शामिल था, जो इसी तरह विदेश भेजने के नाम पर गरीब परिवारों से धोखाधड़ी कर रहे थे। जहां रौटा में उनके खिलाफ कई मामला पहले से ही दर्ज है। जब इस पूरे मामले में नाहिद गनी से बात की गई तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि राजनीति के कारण उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उनका दावा है कि पासपोर्ट जब्त नहीं किए गए हैं और युवकों को दूसरी कंपनी में नौकरी दिलाई जाएगी, जबकि 7 परिवारों की एक ही दुआ है कि जिस बेटे को कर्ज लेकर बेहतर जिंदगी के लिए विदेश भेजा था वह किसी तरह सही सलामत अपने घर वापस लौट आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि एजेंट नाहिद गनी के पास विदेश में रोजगार के लिए युवकों को भेजने का वैध रिक्रूटिंग एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं। साथ ही युवकों के वैध एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच होती है या नहीं। अगर बिना वैध पंजीकरण के युवकों को विदेश भेजने जाने की बात सही पाई जाती है तो क्या ऐसे एजेंट के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नाहिद हाजी जो है बच्चा को बोला कि अच्छा काम है, लेके गया वहाँ ले जाके जो है कुछ लोग बोल रहे हैं, हवा फैला रहे हैं, जुल्म वाला काम डाल दिया। फिर सुबह हम गए, हम लोग बच्चा लोग बोला तो गए। उसके बाद ऐसे बात बोला कि ठीक है जो हमको शाम को बात करने दो। फिर शाम को बात किया, बात करने के बाद फिर गए तो बोलता कि उसी काम में रहने पड़ेगा। हम कहे दूसरा कंपनी में कर दीजिए, थोड़ा बहुत ढील होगा तो हो जाएगा। बोले नहीं उसी कंपनी में रहना, किसी कंपनी नहीं उसी में रहे। हम बोले कि नहीं उस कंपनी में काम नहीं कर सकता मेरा बच्चा लोग, उससे बेहतर है हमको पैसा दे दीजिए कि पासपोर्ट बच्चा सब घर आ जाएगा।
बोले नहीं मैंने पासपोर्ट साइन लोगे, करने के लिए एग्रीमेंट पासपोर्ट अगर लोगे तो एग्रीमेंट पेपर लाइए, उसमें साइन कीजिए और 40,000 रुपया दीजिए, हम मंगा देते हैं। हम जो 1,40,000 उस टाइम दिए थे, फिर जो 40,000 अभी देंगे मैंने कई घंटा तो कैसे, हम कहाँ से ला के देंगे? फॉरवर्ड किया आपके साथ? हाँ, कहाँ से ला देंगे? तो बोला क्या, देखिए ज़्यादा हमसे बात मत कीजिए, और आप अगर ये केस करोगे तो हम 2 करेंगे, 2 करोगे तो हम 4 करेंगे केस, 4 केस करेंगे, और बदमाशी दिखाओगे तो हमारा पास भी 50 बदमाश हमेशा ही रहता है। बस तुरंत वो फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद देखते 7 गाड़ी लेके आ गया वो लोग। हाँ, तो हम लोग चुपचाप घर आ गए, मंजर को बोले हम लोग घर आ गए। फॉरवर्ड किया आपके साथ? हाँ, कौन किया? नाहिद हाजी। हाँ, नाहिद हाजी किया ऐसा काम। ज़्यादा बदमाशी करोगे तो हम जो है 50 बदमाश तो हमारा पीछे रहता है। तो हम ठीक है, मंगाइए, देखते हैं फ़ोन करके वो लोग। अभी कौन मदद कर रहा है आपको? अभी जो है मास्टर मुजाहिद साहब, वो जो है करा दिया कि बच्चा को मंगा के देंगे, उसी का भरोसा पर हम लोग अल्लाह का इससे है। अब सरकार से मदद मांग रहे हैं कि हम लोग का बच्चा को जो है घर पहुंचा दें, और जितना रुपया हमसे लिया है गरीब आदमी का उतना पैसा वो दे दे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाकिर। आपका बेटा का नाम? मोहम्मद दानिश। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? मीरगंज थाना? रौटा जिला? पूर्णिया। देखिए, हमने बच्चे को दुबई भेजा है। दुबई में बहुत परेशानी है, समझे। नाहिद हाजी के जरिए से भेजे थे, तो वो तो निकला फरोट। अभी जो हम सबसे फरियाद करते थे, हमारा बच्चा हमारा वतन ला के पहुँचा दे, यही फरियाद। इससे आगे क्या हो रहा है बच्चों के साथ वहाँ पे? बच्चे के तो काम धंधा कुछ है नहीं, न खाने का पैसा है, कुछ है नहीं। बच्चा रोता है, जब बात करता है तो वहाँ तो पैसा भेजने का कोई जरिया ही नहीं है, तो पैसा दूँ। अब खाता या नहीं खाता भाई, हम कह नहीं सकते हैं। बच्चा हमेशा रोता रहता है, और हमारा वो भूखा रहता है, उसके पास पैसे नहीं है। हाँ। उसके पास पैसा नहीं है, फंसा दिया है। कौन फंसा दिया? नाहिद गनी। हाँ। अब उस जगह फंसा दिया, उसके पास पैसे भी नहीं है, खाने पीने का नहीं है। और हम ये चाहते हैं जो हमारा फरियाद सुने सब कोई हैं, और हमारा बच्चा अपना जगह ला के पहुँचा दे। किससे फरियाद किया? क्या नाम है उनका? मुजाहिद साहब। उससे हम बोलते हैं तो हमारा बच्चा हमारा वतन पहुँचा दीजिए। क्या उम्मीद जगी है? हाँ, इंशाअल्लाह पहुँचा देगा वो, भरोसा है पहुँचा देगा वो इंशाअल्लाह। तो आपके बच्चों के साथ कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है? 7 लड़के हैं, 7 लड़के एक ही जगह हैं। 3 मिरगन का है, 4 मिर्चान टोला का है, 7 है, 7 एक ही जगह में है। क्या किया है, कौन किया है? ये नाहिद गनी किया है, फरोट किया है। ये सबको जैसे जैसे कि बोला, सब कोई पैसा भी दिया 1,40,000, लेकिन हम लोग के साथ बहुत फरोट किया है। बहुत लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि देखो क्या मास्टर मुजाहिद हमारा फरियाद सुने, हमारा बच्चा हमारा गांव में पहुंचा दे। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद हसनैन। बच्चे का कौन है आप? पिताजी हैं। आपके बच्चे का क्या नाम है? मोहम्मद नाजिस। मेरे बच्चा दुबई में जो है फंस गया है, तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार मेरे बच्चा को रोता धोता है बच्चे को जो है हम क्यों फंसा आपका बच्चा? वो फंस गया, नाहिद हाजी लेकर के फंसाया है। हाँ। कैसे फंसाया? बोला है कि कंपनी में मैंने इसका काम देंगे, जहाज वाला काम नहीं, मुजा फैक्ट्री का, वहाँ लेकर के धूप में बच्चे को फैला दिया, और बच्चा रोना धोना शुरू किया। बच्चा वहाँ से भाग करके आ रहा था, तो उसको पासपोर्ट दे दिया। देने के बाद उसका नाहिद हाजी का जो एजेंट है वहाँ, वो उससे छीन लिया। छीन लेने के बाद बच्चे को होटल में लेकर के छोड़ दिया है। उसके लोगों का पास पैसा वैसा नहीं है, वो लोग खाने पीने में मोहताज है, भूख से मरता है वो लोग। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चा घर आ जाए। तो आप लोग गए थे नाहिद के पास? हाँ, हम गए थे नाहिद के पास। वो बोलता है कि पहले एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर में साइन करो, 40,000 रुपया दो, तब हम मंगाएंगे बच्चे को। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे 40 रुपया देंगे, 40,000 रुपया उनको। तो फिर क्या किया आप लोग? उसका बाद फिर 2 दिन बाद फिर गए उसके पास। वो बोलता है कि सुन भाई कुछ नहीं करता है, और जो है मेरे पास बदमाश आता है, हर वक्त रखते हैं हम। और सही माने पर जो है हम लोग वहाँ गए तो बदमाश सही माने पर लेके आया था हमें, हम लोगों का पास लट्ठी उठी लेकर के। तो अभी किसको आप लोगों ने बोला? हम मास्टर मुजाहिद को उनको बोला, वो अभी वो जो है बच्चा हम लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जो है पहुंचा देगा। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इस्माइल। आपका बच्चे का नाम? मोहम्मद शमशाद। मोर बेटा खवा नहीं दिया, मोर बेटा को धूपत ने फले थे 2 दिन भरे। मोर बेटा पतला पहना बिल तो बच्चों और लाख नहीं छील, दिक्कत बड़ा छील। क्या कर लेला दिक्कत? ये नाहिद हाजी
और ये बुदना के मोर बेटा फिर पकड़े नहीं चले गए जबरा ने चल बोले तुमसा कामत नहीं को कामत नहीं गेल वहाँ जब मारे डंगे वहाँ साग धमके साल की सेन करे मांगे बेला डब्बा छोड़िए लो साग तो क्या मदद कर ले तुम साहब? मदद के हाँ मास्टर मुझे सब मदद कर ले मोर बेटा वारल की पाँच दे माफी मांगे के बाद सब बुद्धि दिले नहीं जाने में जा रहे मास्टर तक चल जान बचा। क्या नाम है आपका बेटा का? शमशाद। जो बच्चे पिछले दिनों आप देखे होंगे कि एक दुबई में फंसे हुए हैं, किस तरह से जो एजेंट है का मानव तस्कर नाहिद गनी इन लोगों को सपना दिखाकर कि वहाँ ये रोज़गार मिलेगा 1.5 लाख 1,40,000 1,35,000 ले करके भेजे हैं। वहाँ उनका जो गुर्गा एजेंट है वो इनका पासपोर्ट छीन लिया है। एक छोटे से कमरे में इस गर्मी में उन लोगों को कैद रखा गया है, खाने का ठिकाना नहीं है। तो उसी पर मैं आज तीनों के घर पे, नाजिस बाबू के घर पे अभी है, उसके अलावा शमशाद बाबू के घर गए थे, दानिश के घर गए थे, सबके परिजन भी है। सब लोग कर्जा लेके लोन उठा के जो है बेटे को भेजे हैं। अब जो है फिर उनसे पासपोर्ट वापस लेने के लिए जो है पैसे की मांग कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से देगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इस पर पहल करे। ये जो मानव तस्कर जो इस तरह से लोगों को, युवाओं को रोजगार के नाम पर विदेशों में ले आकर बंधक बनाता है, उस पर नकेल कसे और इन बच्चों को सकुशल घर वापसी कराए। कुल कितने बच्चे हैं सर इस इलाके से? अभी तो जो एक ग्रुप में 7 बच्चे हैं, 4 कोचा धामन मिर्चान टोला के, 3 जो है आपको मीरगंज के, और इसके अलावा दर्जनों और बच्चे हैं जो वहाँ जो है अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। बगल के इसी पंचायत के जो छोटू कुमार हैं, वो 1 साल 8 महीने में बिना वीजा के वहाँ फंसा हुआ, उन पर 8 लाख पेनाल्टी हो गया है। इसी मांग करेंगे सर सरकार से कि ऐसे जो है मानव तस्करों पर नकेल कसे, शिकंजा कसे, कड़ी कार्रवाई की जाए और उन बच्चों को वापस घर ले आया जाए या फिर उनको वहीं पर पासपोर्ट दिलवा करके वहीं काम पर लगाया जाए। आज कई दिन से हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं कि भाई आप दूसरी कंपनी में चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए। वो लोग जो है मतलब ये कि जाने के लिए तैयार नहीं। कोई दूसरा आदमी उनको हेल्डिंग कर रहा है कि सिर्फ तुम लोग वीडियो बना के भेजो और जो है मतलब ये कि मैंने तुम लोग कहीं पर जाओ मत। हमारी कंपनी हाजी नाहिद गनी प्राइवेट लिमिटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज 25 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर विदेश भेजा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ट्रैवल एजेंसी है ये। क्या भारत सरकार द्वारा RA करके एक सर्टिफिकेट आता है, वो लेना अनिवार्य नहीं है? हाँ लेना अनिवार्य है। देखिए सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मतलब ये है कि सीमांचल में, हाँ अगर आप लोग चाहते हैं, हाँ या यहाँ के कुछ लोग अगर चाहते हैं कि ये काम बंद हो जाए, गरीबों के लिए एक रास्ता है, सीमांचल वासियों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है रोज़गार दिलाने का। हम लोग खाली एक मैं नहीं, हज़ारों लोग कर रहे हैं काम। ठगी का कोई काम नहीं। मेरा सर्टिफिकेट सबसे बड़ा यही है कि 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। वीडियो संदेश जो भेज रहे हैं, अब वो तो हम क्या आपको बोले कि इसमें सियासी रंग चढ़ चुकी है। हम MIM के यूथ के प्रदेश के महासचिव हैं, हाँ, और जमीयत उलमा हिंद के हम सदर हैं और मतलब यह है कि हम यहाँ के लोगों के लिए काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हाजी नाहिद गनी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।